तो एक बार फिर से वेलकम है स्टूडेंट आपका। और जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास तक हमने 71 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। कुछ 71 टू 78 बीच में कुछ क्वेश्चन बचते हैं जो अभी हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे उनको। ये जितने बीच में मैं क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ ये आप बाद में खुद से कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारी जो सीरीज चलेगी वो 78 टू 94 एक सीरीज चलेगी जिसमें आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं विदाउट स्किपिंग एनी क्वेश्चन। तो आप अगर इन क्वेश्चन को स्किप नहीं करते हैं, 78 टू 94 कंटिन्यू सारे क्वेश्चन करते हैं, तो बीच में जो क्वेश्चन मैं बार बार छुड़वाते आ रहा हूँ या कुछ क्वेश्चन तो मैंने करवा भी दिए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने कहा भी रहने दो, तो तब आप मतलब एबल हैं कोई सा भी क्वेश्चन खुद से करने के लिए। तो किसी में प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ये क्वेश्चन हो जाएंगे जो पुराने क्वेश्चन हैं, गारंटी है मेरी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल इनमें सबका इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। लेकिन इसमें कभी कभी एक नई चीज आ जाती है, तो एक सिचुएशन को समझ लेते हैं जिसको मैं बोलता हूँ क्या बोलता हूँ जी, स्पेशल केस। ध्यान से सुनना, स्पेशल केस। एक आपको इस बात को समझना है स्पेशल केस क्या है। तो ये स्पेशल केस होता है कि आपने अभी तक ऐसा देखा कि कंपनी ने मान लेते हैं 10,000 शेयर इशू किए। बात को ध्यान से सुनो, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए भाई। आपने इस तरह सब पढ़ा है एट द 10 रुपीज ईच, 10 रुपए के हिसाब से मान लो शेयर इशू किए। और जब शेयर इशू किए तो हुआ क्या कि सपोज करो ऑन एप्लीकेशन, है ना, ऑन अलॉटमेंट, आपको पता है एक समरी बहुत साफ साफ बनाया करो। आप वो समरी फॉलो नहीं करते, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपकी नोटबुक देखता हूँ मैं, आप फिर भी अपनी मर्जी से लगे हुए हैं। आप देखोगे मैं यहाँ स्पेस काफी छोड़ता हूँ, सबके बीच में एक एक लाइन का स्पेस छोड़ता हूँ। और उसके बाद जितना वे बताते हैं मनी, जैसे एप्लीकेशन का 3 रुपए है, अपलोडमेंट का 4 रुपए है, फाइनल कॉल का 2 है, फर्स्ट का कॉल का 2 रुपए है, फाइनल कॉल का 1 रुपए है। तो आप देखेंगे ना, मैं बिल्कुल एक ही ने अलाइनमेंट में लिख रहा, बिल्कुल एक के नीचे एक लिख रहा हूँ, उसका टोटल कर दे रहा हूँ 10। अगर प्रीमियम है तो मैं उसे अलग से लिख दे रहा हूँ और उसी के नीचे प्रीमियम का टोटल कर दे रहा हूँ। ऐसा क्यों है, आपने देखा होगा, ऐसा बेनिफिट होता है ऐसा लिखने से। आप ऑलरेडी ये अच्छा। चीज भी देख चुके हैं। और तो और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई पार्टनर है, कोई शेयर होल्डर है, जैसे कि राम है, कोई राम है, उसके पास 100 शेयर है। अगर उसके पास 100 शेयर है और वो फेल हो जाता है, क्या हो जाता है जी, वो फेल हो जाता है। कोई शेयर, माइक बंद कर लो। अगर कोई राम है उसके पास 100 शेयर है और वो फेल हो जाता है फर्स्ट कॉल देने में, तो आप क्रॉस नहीं लगाते, या तो उसके सामने क्रॉस लगाओ। और उसने, इसका मतलब फर्स्ट कॉल देने से वो फेल हो चुका है, और आप इनके सामने राइट लगा सकते हैं, इसका मतलब उसने ये दिए हैं। उसके बाद उसके शेयर फॉरफिट हुए या नहीं हुए या कहाँ हुए, एकदम वहीं पे आप स्प्लिट ब्रेकर लगाओगे कि इसके शेयर यहाँ पे फॉरफिट हो गए। रेशू कहाँ हो गए वो चीज भी रिप्रेजेंट करो, कहाँ पर रेशू हुए। मान सपोज करो रेशू यहाँ पे हुए तो यहाँ पे दिखाओ, रेशो यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पर दिखाओ। मतलब समरी को बिल्कुल कैटेगराइज कर दो, बिल्कुल सिंपल सिंपल। मैं बात कर रहा था आपसे एक नए टॉपिक पे, तो उस पे ध्यान देंगे। स्पेशल केस क्या है। तो प्यारे बच्चों, इन ज्यादातर क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं लेता। मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए थे। हेलो, ध्यान से सुनो, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे जी, 10,000। लेट अस सपोज कंपनी के पास 20,000 शेयर के एप्लीकेशन आए। एप्लीकेशन कितने का है, तो 20,000 के। इसका मतलब ये क्या हुआ, ओवर केस, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, हाँ या ना। इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने बता दिया इस ओवर का क्या करा, प्रो राटा अलॉटमेंट किया। क्या किया जी, प्रो राटा अलॉटमेंट, है ना। ये प्रोराटा मैंने क्वेश्चन नंबर 17 में समझाया हुआ है, जिसका क्वेश्चन का नाम था ईस्टर्न स्टार साइकिल लिमिटेड। वहां पे समझाया हुआ है, स्टार्टिंग से प्रोराटा में समझा दिया था बच्चों को। तो इसका मतलब होता है जितने शेयर आपने मांगे आपको सारे शेयर ना देके या सारे शेयर मना ना करके आपको कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन में शेयर दे देना। राइट, तो ये प्रोराटा अलॉटमेंट होता है। अब जब ये प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको क्वेश्चन नंबर 17 से लिंक कर पाओ, अगर आपकी याद हो तो मैं बता दूं। जैसे ए है, एक कोई पर्सन ए है, ए ने 10,000, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 4,000 शेयर मांगे। तो इसे आपने कितने दिए, मान लो एग्जाम्पल के लिए 2,000। याद है क्या एग्जाम्पल हमने किया था। तो ए ने कितने शेयर अप्लाइड किए प्यारे बच्चों, 4,000। तो राम ए को अलॉट कितने करे, 2,000। तो इस बात से एक बात तय है, एक बात तय है और जो तुम्हें पता होनी चाहिए, कि जब इसने एप्लीकेशन भरे होंगे, जब इसने एप्लीकेशन अप्लाई किए होंगे, जब एप्लीकेशन क्या किए होंगे जी, अप्लाइड किए होंगे, उस टाइम पर पैसा, मनी जो सेंड की होगी कंपनी को, वो इसने, ए ने, मुझे बताओ, 2,000 के हिसाब से पैसे भेजेगा या 4,000 के हिसाब से, जल्दी से बताओ। कितने शेयर्स का पैसा कंपनी को सेंड करेगा वो, 2,000 शेयर्स का या 4,000 शेयर्स का ऑन एप्लीकेशन।
सर 4,000 का। बिल्कुल, जितने उसने अप्लाई किए, और एप्लीकेशन मनी जितने की है वो उससे मल्टीप्लाई कर देगा, हाँ या ना। क्योंकि बताया था ना शुरुआत में, कंपनी का प्रोसेस क्या होता है, कंपनी तो एडवर्टीजमेंट निकाल देती है, और लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं जितने शेयर खरीदने के लिए, वो अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं, उसके साथ बैंक ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट करके ये कह देते हैं, लो जी आपका एप्लीकेशन का पैसा, और हमें सेंड कर दीजिए इतने, सॉरी हमें अलॉट कर दीजिए इतने शेयर्स। लेकिन ये तो कंपनी का बात का प्रोसेस है, वो कितने अलॉट करती है, हाँ या ना। तो कुल मिला के एक ही पर्सन को मान लेते हैं हम यहाँ पर। इसका मतलब एप्लीकेशन पर आपके पास क्या आ जाएगी, एक तरह से एक्सेस मनी, हाँ या ना। क्या आ यस जाएगी जी, सर। एक्सेस मनी, यानी कि किसी भी पर्सन की या कुछ शेयर होल्डर्स की आपके पास एप्लीकेशन पर एक्सेस मनी आ जाएगी। देखो ना, यहाँ पे उसने 4,000 का पैसा भेजा, बैठता था 2,000 का, तो कुछ ना कुछ तो पैसा उसका ज्यादा है ना। जैसे कि देखो मैं आपको बता दूं कि ए मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एक ही एप्लीकेशन पे मनी रिसीव कितनी होगी भाई, 4,000 मांगे तो उन्हें, तो 3,000, 3 रुपए की एप्लीकेशन थी, तो 4 दिया 12, 12,000 रुपए। जबकि एक्चुअल मनी बैठती कितनी थी उसकी भाई, 2,000 उसे अलॉट किए ना, तो 2,000 गुना 3, 2 तिया 6, तो बैठते तो उसके 6। तो ये जो 6,000 रुपए हैं, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, एक्सेस मनी। याद है, ये सब कुछ समझाया हुआ है यस डियर मैंने सर। पहले से ही। तो ये एक्सेस मनी है। अब इस एक्सेस मनी का भी आपको याद होगा, मैंने आपको दो रूल बताए थे, क्या तो कंपनी एप्लीकेशन पे इस पैसे को क्या कर देगी, रिटर्न कर देगी, या क्या कह सकती है कि आने वाले कॉल्स पर एडजस्ट हो जाएगी, याद है। जैसे कि आपने स्कूल में फीस जमा कराई, अब स्कूल की फीस आपकी सपोज करो कम थी, मतलब 100 200 रुपए थी, वैसे ही मान लो आप 500 का नोट लेकर गए, तो आपको क्लर्क ने वहां पर क्या कह दिया कि भाई एक काम कर लो, या तो 300 रुपये वापस कर देगा वो आपको, या क्या कर सकता है, ये कह देगा 300 रुपये अगले महीने की फीस में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसी में प्रोराटा है, आपने समझा था कि इस टाइप की सिचुएशन अराइज होती है कि पैसा क्या होता है, एडजस्ट होता है नेक्स्ट कॉल्स पर। वो एक कॉल भी हो सकती है, दो कॉल भी हो सकती है, और सारी कॉल्स भी हो सकती है, वो क्वेश्चन में आपको बताएगा। यहाँ तो सही है। अब मान लीजिए एक ए था, जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बताया अभी, एक ए था, उसने 4,000 शेयर डिमांड करे थे, और उसको 2,000 शेयर दिए थे। तो इसका एक्सेस मनी भी आ रहा था, है ना, एक्सेस मनी भी आ रहा था, कितने से, 6,000 रुपए से। तो हमने इसका पैसा एडजस्ट कर रखा था किस चीज पे भाई, अलॉटमेंट पे। किस चीज पे एडजस्ट करा था, कम क्वेश्चन के अंदर बताएगा कि ये मनी जो है कहाँ पर एडजस्ट कर दी जाएगी, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दी जाएगी। और ये ए फेल भी हो जाए इसी पे, यानी कि जिस पर पैसा एडजस्ट किया, जिस पर पैसा एडवांस आया, उसी पर वो बंदा क्या हो गया, फेल हो गया। बताओ यहां तक समझ में आई बात। चलिए, यस तो सर। कोई शेयर होल्डर अगर उसी कॉल पर फेल हो जाए जिस कॉल पर उसका पैसा एडजस्ट किया हुआ है, जिस कॉल पर उसका पैसा एडजस्ट किया हुआ है, तो वही बनेगा स्पेशल केस। बस इतना समझना है फिलहाल के लिए। तो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो मैं बाद में बताऊंगा। फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस पर क्या लगेगा, स्पेशल केस। लेकिन अगर मैं कह दूं ये जो ए है, ये फिर पैसा जो एक्सेस मनी है वो कहाँ पर एडजस्ट हुई भाई, वो एडजस्ट हुई लेट अस सपोज अलॉटमेंट पे। कहाँ पर एडजस्ट हुई, अलॉटमेंट पे। लेकिन ए ने पैसा एप्लीकेशन का भी दे दिया, अलॉटमेंट का भी दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। तो बताओ क्या यहाँ पर भी स्पेशल केस लगा, नो सर। नहीं, यहां पर स्पेशल केस नहीं लगा। वाई, बिकॉज वो फेल जो हुआ वो फर्स्ट कॉल पे हुआ, और उसका पैसा एडजस्ट कहाँ करा था, अलॉटमेंट पे, जबकि अलॉटमेंट तो पास है। आया समझ में। चलिए एक एग्जांपल यस और ले सर। लेता हूं मैं, आप बताएंगे सब, मैं एक एक वर्सन से पूछूंगा, ठीक है, आपको बताना है बस स्पेशल केस लगा या नहीं लगा। बच्चे माइक खोल के बताना है सबसे, जिसका नाम ले हुआ पूछूंगा। गलत बताओ सही बताओ, उससे मैं अटेंड नहीं करता, बताना है, ध्यान रखना। चलिए जी, यहाँ पर एक्सेस जो मनी आ रही वो एडजस्ट हुई टू वर्ड्स ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सेस मनी एडजस्ट टू बी ऑन द अलॉटमेंट एंड आल्सो ऑन एडजस्ट ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है जी।
अब कहता है एक शेयर होल्डर था मिस्टर गुप्ता, एक शेयर होल्डर था मिस्टर गुप्ता, हु होल्डिंग 100,000 शेयर्स, उसके पास कितने शेयर थे जी? 1,000 शेयर्स थे। ही फेल्ड टू पे द ही फेल्ड टू पे द ही फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, और ही पेड द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। और वो कहाँ पर फेल हो गया? फर्स्ट कॉल पर फेल हो गया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अपना टॉपिक को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो यू हैव टू नो ऑलरेडी कि यहाँ पर मुझे शिवम बताएगा कि शिवम क्या मिस्टर गुप्ता पर स्पेशल केस लगा या नहीं लगा, बस इतना बताना है, यस और नो। नहीं सर। नहीं लगा। अच्छा, फिर आपको अपनी कमेंट भी करनी है कि क्यों नहीं लगा। बताओ बेटा, इस पे क्यों केस नहीं लग रहा, स्पेशल केस क्यों नहीं लग रहा है इस पे? क्या क्या, क्योंकि फाइनल कॉल फेल्ड होगी। क्योंकि और फाइनल फर्स्ट कॉल कॉल। नहीं, फर्स्ट फर्स्ट कॉल। कॉल फेल होगा। अच्छा, हाँ स्पेशल केस कब लगेगा फिर? कब लगेगा स्पेशल केस? सर, जब कॉल फेल नहीं होने की तब। क्या अगर ये फेल ना हो, इस पे फेल ना हो, यस सर। इस पे फेल हो तब लगेगा या अलॉटमेंट पे? अच्छा आप बता, अब स्पेशल केस है ये? ये फाइनल कॉल हाँ पे जी। फेल है? नहीं तो तुम समझ नहीं पाए। चलो, वारिस तुम बताओ। कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा अभी, नहीं समझ में आया तो। वारिस तुम बताओ। दिस इज द सिचुएशन। वारिस टेल मी। यस सर। बताओ सर लग रहा। सर लगा हुआ है स्पेशल केस। हाँ जी बेटा, स्पेशल केस लगा हुआ है, वारिस कह रहा है। एकांश तुम बताओ। यस सर, लग रहा है। लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। शिवा क्या नाम, शिवम बेटा समझने में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरी बात सुनो। मैंने क्या कहा, प्रोराटा अलॉटमेंट क्वेश्चन के अंदर है, इसलिए वजह से पैसा ज्यादा आया हुआ है हमारे पास, और वो जो जो ज्यादा पैसा आया हुआ है वो जो एडजस्ट किया है वो अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल पे किया है। यहां तक बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? यस सर। मैं अब कह रहा हूँ पैसा कहाँ पर एडजस्ट किया है, टेल मी द आंसर। कहाँ पर पैसा एडजस्ट किया हुआ है इन्होंने, जो ज्यादा पैसा आया हुआ वो कौन कौन सी कॉल पे एडजस्ट किया हुआ है, बता जल्दी से अपने मुंह से। अभी बताया मैंने। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। बिल्कुल सही। अब मैं कह रहा कोई भी पर्सन, कोई भी शेयर होल्डर इन दो कॉल पर ही, इन दो पर या इन दो में से किसी एक कॉल पर फेल हो जाए तब बनेगा स्पेशल केस। तो मैं कह रहा हूं कि इसने ये दे दी, ये भी दे दी, ये भी दे दी, और ये फाइनल कॉल नहीं दी। अब बता स्पेशल केस है या नहीं है? नहीं सर। हाँ, अब नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, अब है स्पेशल केस? हाँ जी। हाँ, अब है। अब क्यों है? क्योंकि पैसा जो एडजस्ट हुआ वो कहाँ पर हुआ था? फर्स्ट कॉल फर्स्ट पे। कॉल पे और सर। फर्स्ट कॉल पे ही वो क्या हो गया? फेल। ठीक है। फेल। एक एकांश यस अब सर। बताओ। एकांश का चांस है अब ये बताओ, वो अलॉटमेंट पे भी फेल हो गया और फर्स्ट कॉल पे भी फेल हो गया। अब बताओ एकांश। सर लग रहा है स्पेशल केस। बिल्कुल, अब तो 100% लग रहा मतलब, क्योंकि पैसा कहाँ एडजस्ट किया था, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे, वो अलॉटमेंट पे दोनों ही, और फर्स्ट और कॉल वो पे। दोनों ही कॉल पे फेल हो गया, या किसी एक यस कॉल पे भी हो सर। जाए तो वो स्पेशल केस है। बस इतना सा याद रखना है, वो स्पेशल केस की पहचान क्या है। करने करने में कुछ नया नहीं है, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से आपका बेस इतना मजबूत बना कर चला हूँ कि वो तो आपको ऑलरेडी पता है। वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ने की, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन। अब इन क्वेश्चंस के अंदर ज्यादातर ऐसी सिचुएशन ही आएगी, याद रखना, ऐसी ही सिचुएशन आएगी, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं फॉर द
बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलिए, आप क्वेश्चन देखें, 78, 79, 81, 82, 83, JK लिमिटेड। ठीक है, हम लेते हैं JK लिमिटेड, लेकिन ये ज्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए स्टार्टिंग में ही। हम्म, हम्म, हम्म। चलो स्टार्टिंग में एक आसान सी क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं आपको करा देता हूँ 79। 78 फिर आप खुद करेंगे, मैं 78 किए देता हूँ। पहले समरी बना लेते हैं इसकी। As you can see, Himalaya Company Limited issue public subscription for 1,20,000 equity share of 10 rupees each। प्रीमियम थी उस पे 2 रुपए की। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल के रुपए बताए हुए हैं। अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम है। यहाँ तक बात समझ में आती है, तो फटाफट हम समरी बना लेते हैं। 1,20,000 शेयर इशू एट 10 rupees each with a premium of 2 rupees, on which on application, on allotment, you know very well, on first call, on second and फाइनल कॉल। कितना है जी? 3 रुपए। तो 5 है यहाँ पर, इंक्लूडिंग प्रीमियम है। प्रीमियम 2 रुपए की, तो इसका मतलब कितना हो गया भाई? 3 + 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, ये सुन लो। तो इफ यू 3 3 6 6 4 10, तो 10 + 2 करेक्ट है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या कहता है कि एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,60,000। तो एप्लीकेशन इश्यू करे थे 1,20, एप्लीकेशन कितने का है? 1,60 के। तो आपको पता है उसको यहाँ यहाँ नीचे लिखना होता है कि 1,60,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड, है ना? इतने रिसीव हुए, इसका मतलब क्या हो गया? 40,000 रुपए का, 40,000 शेयर्स का क्या हो गया? ओवर हो गया, है ना? हाँ या ना? कहता अलॉटमेंट यस वॉज सर। मेड ऑन प्रोराटा। तो मैंने आपको बता दिया ये स्पेशल केस है। प्रोराटा लग रहा है ना? एक्सेस मनी, ओवर सब्सक्रिप्शन है, प्रोराटा है, और कोई पर्सन उसी पे फेल हो जाएगा, तो अभी देखेंगे। एक्सेस मनी, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये क्वेश्चन की जान है। कौन सी जान है ये? कि एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्ट अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो मुझे बताओ एक्सेस मनी कहाँ पर एडजस्ट कर रहा है हमारा क्वेश्चन? अलॉटमेंट पर। कहाँ अलॉटमेंट पर पे। एडजस्ट कर रहा है अलॉटमेंट जी? पे। तो ये अलॉटमेंट इस पे बात, सर। हाँ इस बात को कैप्टन योर माइंड, कि जो भी पैसा ज्यादा आ रहा है वो आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट रख रहे हो। कहता है रोहन, एक रोहन था। कौन था जी? रोहन। जैसे तुम बच्चे हो, जैसे तुम्हारे नाम है, ऐसे ही कोई रोहन है ना? जरूरी नहीं है बच्चे ही हो। तो एक रोहन है जो शेयर होल्डर है। एक रोहन है, एक रोहन है। देखो समरी को प्यार से बनाया करो जितना मैं बनाता हूँ। कहता टू होम 4800 शेयर वर अलॉटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, अलॉटेड इसका मतलब रोहन के पास 4800 शेयर हैं। तो मैंने लिख दिया रोहन के पास कितने शेयर हैं जी? 4800। आगे क्या कहता है उसको ध्यान से सुनेंगे। आगे कहता है कि शेयर फेल टू पे द टू कॉल्स, फेल टू पे द टू कॉल्स, वो 2 कॉल देने में फेल हो गया। 2 कॉल कौन सी है हमारी? फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो वो यहाँ पर फेल हो गया और यहाँ पर फेल हो गया, हाँ या ना? फर्स्ट कॉल पे फेल हो गया और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे हो गया। इसका मतलब उसने एप्लीकेशन भी दे दिया और अलॉटमेंट भी दे दिया। क्लियर है यहाँ तक तो बात? आगे चलते हैं। कहता दी शेयर वर सबसीक्वेंटली फॉरफिटेड, इसलिए उसके शेयर क्या कर दिए गए? फॉरफिट कर दिए गए। इट मीन्स यू नो वेरी वेल कि उसके शेयर यहाँ पर फॉरफिट किए होंगे, ये और नो? यहाँ पे फॉरफिट कर दिए गए उसके शेयर। और कहता है आफ्टर द सेकंड कॉल वाज मेड। ना 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 ना, ना ना ना, कुछ गलत हो गया वहां से। इसने क्या कहा? रोहन टू होम 4800 शेयर वर अलॉटेड, रोहन के पास 4800 शेयर अलॉटेड थे। फेल टू पे द टू कॉल्स, 2 कॉल पर वो फेल हो गया। These shares were subsequently forfeited after the second call was made। उसके बाद सेकंड कॉल मांगी गई। All the shares forfeited were reissued to Tina as fully paid up as 7 rupees per share और record the general। ओके,
अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर इसने ये कहा है प्यारे बच्चों, अगर आपने ध्यान से देखा हो, थोड़ा सा ध्यान दिया हो, तो इस क्वेश्चन में एक बात कही गई है कि यो बंदा जो है रोहन, वो फेल हो गया 2 कॉल्स पर। और 2 कॉल्स, अभी तक तो मैंने 2 कॉल, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल ही मान ली थी। लेकिन इसमें क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि उन 2 कॉल फेल होने के बाद कहता है फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल वॉज मेड, उसके बाद सेकंड कॉल मांगी गई। तो आपको लगता है कि वो सेकंड कॉल पे फेल हो गया होगा? बताओ मुझे जल्दी से, हाँ या ना। नो नो सर। सर। एक सेकंड कॉल आ गई थी, हाँ। तो नहीं ना, वो इस पे फेल नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा? रीजन पता चल गया। देखो मुझे भी नहीं सपने आ रहे, क्वेश्चन जैसा कहेगा उसी हिसाब से चलते हैं हम, है ना। तो इसने क्या कहा कि क्योंकि उसने कहा ना आफ्टर सेकंड कॉल वाज मेड, तो सेकंड कॉल तो जब मांगी गई उसके शेयर फॉरफिट करने के लिए, करने के बाद, तो इसका मतलब तो वो कॉल कहाँ पे फेल रहा होगा बताओ मुझे? वो अलॉटमेंट पे। 2 कॉल फर्स्ट का कॉल। नाम कौन? एक तो अलॉटमेंट पे और एक फर्स्ट कॉल पे। बताओ ये बात समझ में आती है या नहीं? ओके सर। यस बस सर। इसमें थोड़ा सा लॉजिक था, ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं भी हो गया था कि उसने ये कहा था कि 2 कॉल पे वो फेल हो गया। तो नॉर्मली हम कॉल, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को मानते हैं, लेकिन आपको पता कॉल तो ये सारी है, अलॉटमेंट खुद एक कॉल है ना। लेकिन मुझे कैसे पता चला कि ये अलॉट सेकंड कॉल पे फेल नहीं हुआ? क्योंकि उसने कहा कि उसके शेयर फॉरफिट करने के बाद सेकंड कॉल मांगी गई। तो इसका मतलब ये तो मांगी नहीं थी, और वो 2 कॉल पे फेल भी हो गया, तो इसका मतलब वो कहाँ फेल हुआ होगा? इस पे और इस पे। ये तो जेन्युइन सी बात है। ठीक है, चलो। यस कहता सर। ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यू, सारे शेयर फॉरफिटेड रीइश्यू कर दिए गए टीना को एज फुल्ली पेड अप। तो आपको समझ में आया होगा रीइश्यू कहां पर किए इसने? फुल्ली पेड अप लास्ट में। तो यहाँ पर रीइश्यू कर दिए गए, है ना। कहाँ पर इश्यू कर दिए गए? लास्ट में। कितने रुपए के हिसाब से भाई? 7 रुपए के हिसाब से रीइश्यू कर दिए गए 4800 शेयर। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है भाई? कह रहा रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री एंड शो द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द शेयर कैपिटल इन द कंपनी बैलेंस शीट। ठीक है ना। तो जर्नल एंट्रीज हमें अभी यहाँ पर डालनी है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अच्छा, अब मुझे बताओ क्या इस पे स्पेशल केस लग रहा है? बोलो, क्या इस क्वेश्चन के अंदर स्पेशल केस लगा हुआ है? अभी तो सीखा हमने। यस सर। यस बिल्कुल लगा सर। हुआ है। बिल्कुल लगा हुआ है स्पेशल केस। तुम्हारी आवाज बहुत लेट पहुंचती है क्या? बहुत लेट बोलते हो भाई। बिल्कुल स्पेशल केस लगा हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ पैसा कहाँ पर एडजस्ट करने के लिए कहा था उसने? अलॉटमेंट पर। और वो अलॉटमेंट पर ही क्या हो गया? फेल। तो एक तो इन क्वेश्चन के अंदर एक टेबल बनेगी। ठीक है, इस बात को याद रखना। क्या बनेगी? एक टेबल बनेगी, याद रखना इस बात को। एक टेबल बनेगी। टेबल मैंने पहले भी सिखाई थी, ये छोटी सी टेबल है, कोई बहुत बड़ी टेबल हम नहीं बनाते। ठीक है ना। बुक्स में 8 8 कॉलम की टेबल है, और कुछ टीचर्स भी आजकल वही ट्रेडिशनल मेथड पढ़ाते हैं। लेकिन हम तो एक छोटी सी टेबल सिंपल सी बनाते हैं, जिसमें हमें कुछ टक्कर भी नहीं मारनी होती। ठीक है जी। चलिए जी। पहले कॉलम में आप एप्लीकेशन लिखेंगे, दूसरे में अलॉटमेंट, तीसरे में ओवर, और फोर्थ में रेशो। बस ये सिंपल सी टेबल है, क्वेश्चन नंबर 17 में भी सिखाई थी। यहाँ पहले आप टोटल लिख लेंगे, चाहे क्वेश्चन सिंपल टाइप का हो चाहे क्वेश्चन टफ टाइप का हो। टोटल एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए भाई? 1,60,000 रुपए के। अलॉटमेंट कितने कर सकते हो? जितने इशू किए थे, यानी कि 1,20,000। ओवर कितने हो गए? 40,000। कर सकते हो ना तो काम। ये सब क्वेश्चन में से ही किया मैंने, कहीं और से नहीं आया मेरे पास। अरे बोल तो दिया करो। यस अच्छा, यस उसके सर। बाद क्योंकि इसमें कैटेगराइज नहीं करा, तो ये ही लिख सकते हैं हम जो अंदर हमने टोटल पे लिखा।
एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर टेबुलेशन होगी, तब आपको आसान लगेगा। तो इसका मतलब हुआ एक साठ जिन्होंने मांगे उसको कितने दिए, 1,20,000। तो उनका जो ओवर था 40,000, ये क्या किया, एडजस्ट कर दिया। क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। उसके बाद आपको एक रेशो निकालना है, जिसका नाम हो, जो रेशो निकलेगा वो निकलेगा अप्लाइड टू अलोट। ये मैं टेबल बार बार नहीं सिखाने का, टेबल इसी क्वेश्चन में सिखा रहा। अप्लाइड टू अलोट रेशो निकलेगा, अप्लाइड टू अलोट। तो अप्लाइड टू अलोट का मतलब होता है, यानी कि ऊपर लिख दो एप्लीकेशन कितने थे, 1,60,000, और डिवाइड कर दो अलोट से। अलोट कितने के, 1,20,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, एक ही हो, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो रेशो क्या निकल के आया, 4:3। आप ही यहीं पे सोल्व कर सकते हो। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 16, और 16:12 बच गया। तो आपको बताया 4 चौक 16, 4 तिया 12। तो इसका मतलब रेशो का क्या है सर, इस रेशो का प्यारे बच्चों मतलब ये है कि जिसने मांगे 4 शेयर उसको कितने शेयर दिए, 3। तो ये हमारे पास एक रेशो आ गया कि जिसने मांगे 4 शेयर उसको दिए 3, एक शेयर उसे कम दिया गया है ना। तो इसी से सारे शेयर निकल जाएंगे। इतना काम कर लोगे, ये रेशो आपको निकालना ही है, हर क्वेश्चन में निकालना ही, इन क्वेश्चंस में। पता कैसे चलेगा सर, जब स्पेशल केस लग रहा हो, जब ओवर ओवर हो, प्रोराटा हो, प्रोराटा हो, और जिस पर पैसा एडजस्ट किया हो वो उसी पर फेल हो जाए, तो इन क्वेश्चन में होना ही होना है, ये और नो। आगे चलते हैं। ये काम अगर आपने सीख लिया है, तो आज की क्लास में सबसे पहले समरी बनाई, समरी आप पहले से जानते हो। उसके बाद ये टेबल, टेबल ये अभी इसके अंदर आपने सर ये 160 ही लिख दिया यहाँ पे एक BC लिख दिया, तो ये तो हम वैसे भी कर लेते हैं। तो लेकिन प्यारे बच्चे, टेबल बड़ा रूप धारण करेगी, फिलहाल आप इतना ही समझ लो, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखा दूं कि इस क्वेश्चन के अंदर तो कुछ भी नहीं था टेबल के लिए। बस 160 दिया, प्रोराटा मेड करा, और बस इतनी बात बताई, और कुछ नहीं बताया। 160 को क्या करा, कैसे करा, कुछ नहीं बताया। तब ऐसे टाइम पर आप सिंपल सी टेबल ऐसी बनाओगे, और टेबल ऐसी बनाने के बाद उसी अमाउंट को फिल कर दोगे। ठीक है। लेकिन जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लाओ आपको दिखाई दूं, अभी मैं आपको दिखा भी रहा था, कौन सा क्वेश्चन था वो, ये रहा 83। तो देखो इनने टेबल कैसे कहा, इनने कहा 50,000 तो शेयर इशू किए थे, और एप्लीकेशन जो आए वो कितने के आए, 8, और ये है 80, और यानी कि 1,05,000 के एप्लीकेशन आए। कितने का है जी, इतने के। तो टेबल में कैसा हुआ, इन्होंने कहा जिन्होंने मांगे 80 उन्हें कितने दिए, 40। जिन्होंने मांगे 25 उन्हें कितने दिए जी, 10। तो इस टाइप की एक टेबल बनेगी। आगे बात समझ में, तो टेबल में बनाना सिखाऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं कल की क्लास में आपको ऐसा। तो आप समझ गए होंगे। तो टेबल ऐसे फिलहाल इसलिए आपको ऐसी सीखनी है। आगे चलते हैं, आगे क्या काम होगा, जो भी आपका पर्सन होगा, जैसे इसमें कौन है, रोहन। कौन है जी, रोहन जो है, रोहन। रोहन के ये क्वेश्चन के अंदर देखना है आपको कौन से शेयर दिए। तो मुझे क्वेश्चन के अंदर देख, ध्यान से देखोगे आप, तो 4800 वर अलॉटेड। तो ये दो तरह के शेयर देगा क्वेश्चन के अंदर। या तो बोलेगा अप्लाइड, क्या बोलेगा जी, अप्लाइड। या क्या बोलेगा, अलॉट, अलॉटेड। या बोलेगा होल्डिंग। तो ये तो अलॉटेड और होल्डिंग तो वर्ड एक ही है। अलॉटेड होल्डिंग तो एक वर्ड एक ही है। अप्लाइड का मतलब है उसने शेयर इतने मांगे थे। याद रखोगे इस बात को। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो रोहन ने 4800 शेयर क्या थे, अलॉट थे, यानी कि उसको शेयर इतने मिले थे। तो मुझे एक सबसे पहला वर्किंग नोट जो करना है, वर्किंग नोट नंबर 1 करना है। मुझे ये पता लगाना होगा कि रोहन ने शेयर मांगे कितने थे। रोहन के पास कितने थे, 4800 शेयर तो हैं, लेकिन उसने डिमांड कितनी करी थी ये मुझे कैलकुलेट करना होगा। तो मैं कैसे निकाल लूंगा, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर ऑफ रोहन। तो रोहन ने कितने शेयर अप्लाइड किए थे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। ये इसका शेयर होगा जो आपको गिवन है। मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, गिवन अपॉन, है ना, गिवन अपॉन। अब गिवन एप्लीक अप्लाइड है। चलो ऐसे ध्यान दो, आपको ऐसा दिक्कत होगी। आप ऐसा समझो, यहाँ पर क्या दे रखी है, इसी क्वेश्चन के थ्रू समझ जाओगे। इसके रोहन के बताओ जल्दी से मुझे, रोहन के शेयर अप्लाइड है या अलोट है, जल्दी से बताओ, क्विक फास्ट। 4800 ये अलोट है या अप्लाइड है, सर अलॉट। अलोट। तो मैंने अलोट लिख दिया, क्या लिख दिया जी मैंने, अलोट। और अब यहाँ पे रेशो देखो मेरे पास क्या है, 4 और 3, और ये रेशो कैसा बताया था, ये अप्लाइड टू क्या है, अलोट। अप्लाइड टू अलोट, यानी कि अप्लाइड का तो लॉट। 4 है, अलोट का कितना है, 3।
तो नीचे भी हम अलोट वाला ही रेशो रखेंगे। तो अलोट का रेशो कितना है? 3। और गुना किससे करेंगे? 4 से। इस बात को आप याद रखेंगे, याद रखेंगे इस बात को। यस तो सर। अगर यहाँ पे अलोट तो यस लिख रहा सर। हूं मैं ऊपर, तो नीचे अलोट का ही रेशो लिखना और गुना करनी दूसरे से। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होता, अप्लाइड गिवन होता, तो मैं कितना रखता? मान लिया 4800 अप्लाइड होते, तो मैं 4800 अपॉन डिवाइड किससे करता? 3 से 4 से। और 4 से। 4 से, 4 से। क्योंकि 4 अप्लाइड है हाँ ना। जी। और 3 से करता यस गुना। सर। बस इतना सा समझ लेना, याद हो जाता है क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन करते ही आपको याद रहेगा, भूलोगे नहीं आप इसको। चलिए जी। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 है और पार्ट है इसका। तो 3 से तो भाग कर दी मैंने इसको। तो 3 ही कम 3, 3 छंग 18, 16, 16 चौका 64। इसका मतलब पता क्या चला? कि रोहन ने कितने शेयर की डिमांड करी होगी कंपनी से? 6400 शेयर की। कितने की शेयर की जी? 6400 शेयर, 6400 शेयर की उसने डिमांड की थी। लेकिन कंपनी ने उसे दिए कितने? सिर्फ 4800। ये स्पेशल केस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि उसने अप्लाइड कितने किए थे। बात समझ में आ रही है? या अलोट दे रखे तो उसने, सॉरी, क्वेश्चन के अंदर अप्लाइड दे रखे तो आपको ये पता होना चाहिए उसको अलोट कितने हुए थे। क्यों पता होना चाहिए सर? क्योंकि जो वर्किंग नोट नंबर 2 है वो इसी से पता चलेगा। अब मान लीजिए मुझे निकालना है कि मनी मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे मनी रिसीव कितने की हुई बताओ मुझे? 6000 गुना एप्लीकेशन कितने की है भाई? 3। तो जब भी तो मुझे पता चलेगा ना। हाँ या ना? लेकिन यस सर। एक्चुअल मनी ड्यू कितनी की बैठती है भाई? हमने उसे 6000 थोड़ी दिए, बैठते तो उसके 4800 गुना 3 ही है। हाँ जी। बताओ हाँ या ना? क्लास कभी भी खत्म यस हो सर। सकती है, जैसे ही खत्म हो जाएगी आप दोबारा से लॉग इन कर लेंगे। सर ये 6400 था। अच्छा सॉरी, 6000 लिख दिया मैंने। ठीक, 6400 ही कर लेते हैं इसको। 6400 गुना 3 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 19200। क्लास खत्म होने वाली है बस। आप दोबारा से आ जाएंगे नेक्स्ट क्लास में।